लग्न के जातकों को और क्या नहीं करना चाहिए? वृश्चिक लग्न के जातकों को कभी भी शुक्रवार के दिन कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है। सफेद वस्तुओं का जीवन में दान करते रहना चाहिए। वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने जीवन में जो सूर्य नारायण का जल देके और 8 बार भी गायत्री करते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में बहुत सुकून आता है और उनके गृह में सुख शांति बनी रहती है। आइए दर्शकों, हम फिर अगले क्रम में चलते हैं। धनु लग्न आता है। धनु 9 नंबर जो हमने बताया, धनु लग्न के जातकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दर्शकों, धनु लग्न के जातकों की कुंडली में बुध का केंद्राधिपत्य दोष होता है, इसलिए ऐसे जातक जीवन के 36 वर्ष की उम्र तक बड़ा उठापटक जीवन जीना पड़ता है। यह दूसरे के साथ जो व्यवसाय करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है, लेकिन अकेले कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें प्रतिकूलता मिलती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, धनु लग्न के जातकों को बुध दोष की शांति का उपाय करना चाहिए और बुधवार को चिड़ियों को दाना देना चाहिए और अपने जीवन में समय समय पर जो थर्ड जेंडर है उसको कुछ दान करते रहना चाहिए। तो इस तरह की समस्याओं से निजात मिलता रहेगा। धनु लग्न के जातकों को पोखराज जरूर पहनना चाहिए। 5 से 6 रत्ती का जो पोखराज स्वर्ण में दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करते हैं तो उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास होने लगता है। धनु लग्न के जातकों को हनुमान जी महाराज की आराधना करनी चाहिए। और आपको बता दें, धनु लग्न के जातक जो हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और भी एक बहुत अच्छी उपाय बता रहे हैं कि धनु लग्न के जातक को अपने प्रिय लोगों को कड़वा नहीं बोलना चाहिए। इससे बोलने से उनके रोजी रोजगार में उन्नति नहीं प्राप्त होती है। आइए दर्शकों, हम फिर अगले क्रम में बताते हैं कि धनु के बाद मकर लग्न आता है जो 10 नंबर होता है। तो मकर लग्न के जातकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मकर लग्न के जातकों को अपने जीवन में मोती कभी नहीं धारण करना चाहिए। मकर लग्न के दर्शकों, मकर लग्न के जातकों को अपने जीवन में जब मौसम चेंज हो तो उन्हें सावधानी बरतना चाहिए। और मकर लग्न के जातकों को क्या और नहीं करना चाहिए? मकर लग्न के जातकों को शनि देव की आराधना करनी चाहिए या भैरव जी की आराधना करनी चाहिए। मकर लग्न के जातकों को ओपल धारण करना चाहिए। 7 रत्ती का चांदी में बनवा के दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण करना चाहिए। मकर लग्न के जातकों को भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसको करने से उनके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, उनके गृह में किसी प्रकार का कलह नहीं रहता है। आइए दर्शकों, हम 11वें क्रम में चलते हैं, कुंभ लग्न के बारे में जानते हैं। कुंभ जो लग्न होता है वो अद्भुत लग्न होता है। ऐसे जातक कम बोलते हैं, ऐसे जातक बहुत लेट से रात्रि में निद्रा आती है, ऐसे जातकों को नींद न पूरा होने के कारण सरदर्द भी रहता है। तो ऐसे जातकों को अपने जीवन में अनुकूलता के लिए सबसे पहले अपनी निद्रा का ध्यान दें और अपनी निद्रा के समय से नींद लें और समय से सो के उठें। दूसरा, कुंभ लग्न के जातकों को अपने जीवन में सूर्य आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य उनके एंटी ग्रह हैं और लाल कलर कम पहनना चाहिए। सूर्य आराधना करने से उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास होने लगता है। हम कह सकते हैं कि जो कुंभ लग्न का जातक है वह आदित्य हृदय स्तोत्र का संडे को भी अपने जीवन में पाठ करने लगे तो उसका उस जीवन में चमत्कारिक लाभ प्राप्त करने लगता है। इसलिए कुंभ लग्न के जातकों को यह सूर्य आराधना करनी चाहिए। और भी बता दें कि जो कुंभ लग्न का जातक बेकार घूम रहा है तो उसे क्या करने से वह रोजगार प्राप्त कर लेता है। कुंभ लग्न के जातकों को सूर्य आराधना करे या रविवार का व्रत करे या जमुनिया 8 रत्ती की चांदी में बना के लाल धागे में गले में धारण किए रहे
तो निश्चित उसे रोजगार की प्राप्ति हो जाती है और यह करने से उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आइए दर्शकों, अंतिम जो राशि है, अंतिम जो लग्न है मीन लग्न, तो मीन लग्न के दर्शकों उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। मीन लग्न के जातकों को क्या करना चाहिए। मीन लग्न जो है वह बृहस्पति का लग्न है और बड़ी स्पष्टवादी लग्न है। मीन लग्न के जातक बहुत स्पष्टवादी होते हैं। इन्हीं के लिए कहा गया कि ये लोग सत्य तो बोलते हैं लेकिन बहुत कड़वा बोलते हैं। इसलिए मीन लग्न के जातकों को सत्य बोलना चाहिए लेकिन कड़वा नहीं बोलना चाहिए। शायद यह युक्ति इसीलिए कही गई है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। मीन लग्न के जातकों को 5 से 6 रत्ती का पोखराज स्वर्ण में जीवन भर धारण करना चाहिए। यह इनके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उन्नति का कारक होगा। मीन लग्न के जातकों को थर्ड जेंडर को समय समय पर दान देने रहना चाहिए, चिड़ियों को दाना देने चाहिए, हरा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। राधे राधे दर्शकों।